कभी कभी किसी घर में आई नई बहू से बस एक ही उम्मीद रखी जाती है, खाना बनाना आना चाहिए, पूजा पाठ आना चाहिए, घर के हर इंसान की पसंद नापसंद याद होनी चाहिए, पर सबसे जरूरी बहू हमेशा शांत, सीधी और आज्ञाकारी होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर उसी घर में आई बहू का पास्ट ऐसा हो जिसके बारे में परिवार तो क्या, उसका खुद का पति भी ठीक से नहीं जानता। बाहर से वो एक सिंपल और फैमिली में फिट होने वाली कोशिश करती हुई लड़की लगती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सच छुपा हुआ है जो बाहर आते ही पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जिस लड़की को ये लोग घर के काम सिखा रहे होते हैं, वही लड़की असल में मौत के सामने खड़े होकर लड़ना भी जानती है। मूवी की कहानी शुरू होती है अनिरुद्ध और उसकी वाइफ स्वर्णा से, जो कई सालों बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं। अनिरुद्ध ने फैमिली की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी, इसी वजह से घर वालों ने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन अब उसकी छोटी बहन की शादी है और इसी बहाने वो सोचता है कि शायद घर वाले उसे और उसकी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी वाइफ स्वर्णा के लिए ये घर सिर्फ ससुराल नहीं, उसके लिए ये एक मौका है एक प्रॉपर फैमिली पाने का। क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, ना माँ बाप का सहारा, ना जाति कुल का कोई बैकग्राउंड, ना फैमिली ट्रेडिशन की नॉलेज। उसने जिंदगी हमेशा अपने दम पर काटी है। लेकिन जैसे ये दोनों घर पहुंचते हैं, माहौल साफ समझ आ जाता है। अनिरुद्ध के पापा उनसे ठीक से बात तक नहीं करते। बाकी फैमिली थोड़ा बहुत नॉर्मल जरूर रहती है, क्योंकि आखिरकार बेटा सालों बाद घर आया है और वो भी अपनी पत्नी के साथ, इसलिए शादी तक दोनों को घर में रहने दिया जाता है। पर यहीं से स्वर्णा के साथ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। घर वालों के लिए वो एक अनजान लड़की है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ से आई है, उसका परिवार कौन है, उसे घर गृहस्थी आती भी है या नहीं, हर चीज पर सवाल उठता है। स्वर्णा साफ बता देती है कि वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और उसे ट्रेडिशनल रिचुअल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता। बस यहीं से फैमिली के मन में एक बात बैठ जाती है कि हमारे बेटे ने जल्दबाजी में शादी कर ली। स्वर्णा को वो लोग बहू की तरफ घर में तो रख लेते हैं, लेकिन उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते। स्वर्णा ये सब नोटिस करती है, लेकिन गुस्सा करने की जगह उसके मन में एक ही बात चलती है, मुझे इस घर में अपना नाम बनाना है, मुझे साबित करना है कि मैं भी इस फैमिली की अच्छी बहू बन सकती हूँ। असल में स्वर्णा को बचपन से एक परिवार की कमी रही है, इसलिए जब उसे ये परिवार मिलता है तो वो चाहती है कि ये लोग उसे एक्सेप्ट करे, प्यार दे और उसे आउटसाइडर की तरह ना देखे। लेकिन इस घर में अच्छी बहू बनने का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान होना नहीं है। यहाँ अच्छी बहू वही है जिसे सुबह उठकर पूजा करनी आती हो, तुलसी के पास आरती करनी आती हो, किसे क्या खाना पसंद है याद हो, कौन किस समय क्या मांगता है ये पहले से पता हो, और घर के हर काम में परफेक्ट हो। पर भाई यहाँ स्वर्णा अच्छी बहू बनने की कोशिश तो करती है, लेकिन हर स्टेप पर फेल हो जाती है। सुबह की पूजा में उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है, आरती कैसे करनी है, मंगल गीत कैसे गाना है, ताली में कुमकुम कैसे रखना है, उसे कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि एक सीन में वो अपना मंगल सूत्र भी कमरे में भूल जाती है। घर वालों की नजर में ये सब छोटी छोटी बातें नहीं, बल्कि बहू की कमी बन जाती है। और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती, घर में पहले से एक दूसरी बहू भी है जो समंता के देवर की वाइफ है। देवर पुलिस में काम करता है और उसकी शादी फैमिली की मर्जी से हुई थी, इसलिए दूसरी बहू घर में पहले से सबकी फेवरेट है। उसे हर रिचुअल आता है, सबकी पसंद पता है, किचन पर उसका कंट्रोल है और घर में उसकी इमेज परफेक्ट बहू वाली है। अब समंता जब अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है तो दूसरी बहू को भी कंपटीशन फील होता है, जैसे घर में एक साइलेंट रेस शुरू हो जाती है, कौन बेटर बहू है। लेकिन स्वर्णा के लिए ये रेस जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी बहू फैमिली एनवायरनमेंट में पली बड़ी है, जबकि समंता ने फैमिली लाइफ कभी देखी ही नहीं। इसलिए वो जितनी कोशिश करती है उतनी बार मजाक बन जाती है। एक पॉइंट पर समंता डिसाइड करती है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अगर उसे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो उसे हेल्प चाहिए। वो अपने बचपन के दोस्त को फोन करती है, दोनों अनाथ आश्रम में साथ पली थी। समंता उसे कहती है कि मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन मुझे इस फैमिली में अच्छा नाम कमाना है, तो तू आकर मेरी मदद कर दे। पहले उसकी दोस्त मना कर देती है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर आना नहीं चाहती, लेकिन स्वर्णा उसे पुराने दिनों की याद दिलाती है, बचपन, अनाथ आश्रम, दोस्ती और वो सारी बातें जिनसे दोनों जुड़ी हुई थी। आखिरकार दोस्त मान जाती है, लेकिन स्वर्णा उसे सीधे घर में नहीं लाती, क्योंकि अगर घर वालों को पता चलता है कि खाना कोई और बना रहा है तो उसकी सारी मेहनत खत्म हो जाती। इसलिए दोस्त को लॉज में रुकवाया जाता है। प्लान सिंपल है, दोस्त सुबह सुबह खाना बनाएगी, स्वर्णा चुपके से उसे घर ले आएगी और सबके सामने बोलेगी कि ये खाना उसने बनाया है। थोड़ा जुगाड़ है, लेकिन भाई इंडियन फैमिली में बहू की कुकिंग इमेज बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। धीरे धीरे ये प्लान काम करने लगता है, घर वालों को खाना पसंद आता है, स्वर्णा की इमेज थोड़ी सुधरने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद अब वो सच में इस फैमिली में एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक दिन समंता अपने दोस्त के साथ मार्केट में वेजिटेबल्स लेने जाती है। वहाँ उसे लगता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। पहले वो इग्नोर करती है, लेकिन जब वो आदमी बार बार उसी के पीछे आता है तो स्वर्णा सीधे जाकर उसे पूछती है, तू कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो आदमी उसे देखकर कहता
कहता है तुम झांसी हो ना। ये नाम सुनते ही समंथा का रिएक्शन बदल जाता है। वो गुस्से में उसे वार्निंग देती है कि मैं कोई झांसी नहीं हूँ और अगर दोबारा मेरे पीछे आया तो तेरी मौत का जिम्मेदार मैं होंगी। उसकी टोन इतना एग्रेसिव होता है कि उसका दोस्त भी डर जाती है, क्योंकि अभी तक जो स्वर्णा फैमिली में एक सिंपल बहू बनने की कोशिश कर रही थी वो अचानक किसी और ही रूप में दिखती है। लेकिन वो आदमी बात यही खत्म नहीं करता। वो जेल में बंद करुणा नाम के आदमी से मिलने जाता है और कहता है कि मैंने झांसी जैसी दिखने वाली लड़की देखी है, मुझे शक है कि वो वही है। करुणा उसे कहता है कि एक काम कर, तू जा और जाके उसे मार दे। अगर वो झांसी नहीं है तो तू उसे मार पाएगा, लेकिन अगर झांसी है तो भाई समझ जाओ इसका गेम बच जाएगा। भाई मुझे लगता है इसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। खैर कुछ दिन बाद वही आदमी अपने लोगों के साथ समंथा के घर के पीछे पहुंचता है। उस समय स्वर्णा अपने दोस्त से खाना लेकर चुपके से घर में ला रही होती है। अचानक उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है तो वही लोग खड़े होते हैं। वो फिर पूछते हैं तू झांसी है या नहीं। स्वर्णा मना करती है, लेकिन वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और यही पहली बार फैमिली वाली इनोसेंट बहू का दूसरा रूप सामने आता है। स्वर्णा अकेले उन लोगों से भिड़ जाती है। जिस तरह वो फाइट करती है उसे साफ पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उसे लड़ना आता है, बचना आता है और सामने वाले को गिराना भी आता है। वो उन सबको पीट कर भगा देती है और उनमें से एक तो स्वर्णा के पीछे जाकर खुद अपने आप गिरकर मर जाता है, जिसका बॉडी को स्वर्णा अपने दोस्त के साथ मिलकर ठिकाने लगाती है। और इससे करुणा को भी यकीन हो जाता है कि ये झांसी ही है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल लड़की होती तो इस अटैक से बच नहीं पाती। अब करुणा के लिए ये खबर मौका बन जाता है। वो जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। वो जेल के अंदर ही एक फेक एक्सीडेंट क्रिएट करता है। गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन का ड्रामा रचता है। कई लोगों की मौत की झूठी खबर बनती है और रिकॉर्ड में करुणा को भी मरा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन असल में करुणा जेल से भाग चुका होता है। इधर समंथा के दोस्त ने भी उस रात की कांड को एक्सपीरियंस की होती है। वो पूछती है कि तू असल में है कौन, तो इस तरह लड़ना कैसे जानती है। अब स्वर्णा के पास छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने दोस्त को अपना पास्ट बताती है। समंथा और उसके दोस्त बचपन में उसी अनाथ आश्रम में साथ रहती थी। बाद में उसके दोस्त को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन स्वर्णा वहीं रह जाती है। उस आश्रम में एक वार्डन था जो बच्चों को गलत नजर से देखता है। स्वर्णा को बचपन में ही समझ आ जाता है कि ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी रहती है। जो काम मिलता है वही करती है, जहाँ जगह मिलती है वहीं सोती है। बाद में उसे एक लॉज में काम मिलता है, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग उसे गलत नजर से देखती है, उसे परेशान करती है। इसी लॉज में एक दिन कुछ लोग आते हैं जो जंगल में रहकर सत्ता और ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप से जुड़े होते हैं। उनके साथ कुछ महिलाएं भी होती है जो बहुत फियरलेस होती है। स्वर्णा पहली बार ऐसे औरतों को देखती है जो डर कर नहीं, सामने खड़े होकर जवाब देती है। उनसे इंस्पायर होकर समंथा के अंदर भी साहस आता है। जब लॉज का एक आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो समंथा उस आदमी पर हमला कर देती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि डर डर कर जीने से अच्छा है अपने लिए लड़ना। इसके बाद स्वर्णा उस ग्रुप में शामिल हो जाती है। वहाँ उसका नाम झांसी होता है। इस ग्रुप का लीडर होता है करुणा। शुरुआत में ये ग्रुप ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने वाला लगता है, लेकिन धीरे धीरे करुणा बदलने लगता है। उसे पैसे का लालच हो जाता है। वो उन्हीं लोगों से डील करने लगता है जिनके खिलाफ लड़ने का दावा करता था। अपने ही लोगों को धोखा देने लगता है। स्वर्णा को जब करुणा की असलियत पता चलती है तो वो उसे पुलिस के हाथों पकड़वाने का प्लान बनाती है। वो पुलिस को करुणा की लोकेशन बता देती है और करुणा गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद समंथा उस ग्रुप से निकल जाती है। वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी झांसी को पीछे छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। फिर उसकी मुलाकात अपने हस्बैंड से होती है। दोनों लव मैरिज करते हैं और अब वो उसी फैमिली में एक अच्छी बहू बनकर रहना चाहती है। यानी स्वर्णा का स्ट्रगल सिर्फ कुकिंग सीखने का नहीं था। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नया घर, नई पहचान और नई शांति चाहती थी, लेकिन करुणा का वापस आना उसकी इसी शांति को तोड़ देता है। करुणा स्वर्णा से मिलने आता है और उसे उसके पुराने नाम झांसी से बुलाता है। वो कहता है कि मैंने तुझे बचाया था, तुझे आजादी दी थी, जिंदगी दी थी, लेकिन भाई असल में उसके इस नौटंकी के पीछे मदद नहीं, पॉजिटिवनेस छुपी होती है। स्वर्णा उसे हाथ जोड़कर कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फैमिली है, मैंने पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, मुझे शांति से जीने दो। तो बाहर से करुणा ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने उसका पीछा छोड़ दिया हो, लेकिन अंदर से वो स्वर्णा को पाना चाहता है। वो उसे धमकाने लगता है कि अगर तू मेरे साथ नहीं आई तो मैं तेरे पास्ट की सच्चाई तेरे ससुराल वालों को बता दूंगा। और टाइमिंग भी ऐसी होती है कि घर में बहन की शादी चल रही होती है। करुणा खुद को स्वर्णा का मामा बताकर घर में घुसता है और उसे मेंटली टॉर्चर करता है। वो साफ कह देता है कि चाहे तेरी शादी हो चुकी हो लेकिन तू मेरे साथ चलेगी, अगर नहीं आई तो मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब स्वर्णा समझ जाती है कि सच छुपाकर वो फैमिली को सेफ नहीं रख सकती, इसलिए सबसे पहले वो अपने देवर को सच बता देती है जो पुलिस में है। वो बताती है कि करुणा मरा नहीं है बल्कि जेल से फेक डेथ रिकॉर्ड बनाकर भागा है। फिर वो अपने पति को भी सच बताती है। हस्बैंड को शौक तो लगता
सकता है, लेकिन वो स्वर्णा का साथ छोड़ता नहीं। वो और उसका पुलिस भाई मिलकर करुणा को पकड़वाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में करुणा मरा हुआ है। इसलिए अगर उसकी एक करंट फोटो डीजीपी पुलिस तक पहुंच जाए तो पुलिस को कंफर्म हो जाएगा कि वो जिंदा है। प्लान के मुताबिक उसकी फोटो भेजी जाती है और पुलिस करुणा को फिर से अरेस्ट कर लेती है। लेकिन करुणा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब स्वर्णा ने करवाया है। वो पुलिस से फिर भाग निकलता है और अपने गैंग के साथ स्वर्णा के घर पर अटैक करने की तैयारी करता है। अब स्वर्णा भी आखिरी फैसला लेती है। वो पूरी फैमिली को बैठाकर अपना पास्ट बता देती है। वो बताती है कि कैसे वो अनाथ आश्रम से भागी, कैसे गलत हालातों में फंसी, कैसे झांसी बनी और कैसे करुणा जैसे आदमी से बचकर नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। फैमिली के लिए ये सच सुनना आसान नहीं था। शुरुआत में शौक, गुस्सा और दर्द सब आता है, लेकिन फिर वो लोग भी समझते हैं कि समंता कोई गलत इंसान नहीं है। वो तो बस जिंदगी से लड़ती हुई यहाँ तक पहुंची है। और इस बार फैमिली उसे आउटसाइडर नहीं मानती। वो कहती है कि तू हमारे घर की बहू है, हमारी अपनी है और हम तेरे साथ खड़े हैं। और भाई यहीं से मूवी का इमोशनल पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। जिस फैमिली में समंता को खुद को प्रूव करने के लिए खाना बनाना, पूजा करना और परफेक्ट बहू बनना चाहती थी, वही फैमिली आखिर में उसके पास्ट को जानकर भी उसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि असली परिवार वही होती है जो सच जानने के बाद भी साथ ना छोड़े। रात में करुणा अपने गैंग के साथ घर पर हमला करता है। अब एक तरफ करुणा और उसके आदमी है और दूसरी तरफ समंता की पूरी फैमिली। क्लाइमेक्स की फाइट शुरू होती है। करुणा बंदूक लेकर समंता को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार समंता अकेली नहीं है, पूरा घर उसके साथ खड़ा है। समंता फिर अपने पुराने झांसी वाले रूप में आती है और एक एक करके करुणा के लोगों से लड़ने लगती है। मतलब यहाँ हमें एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है और आखिर में स्वर्णा करुणा को मार देती है। और मरने से पहले करुणा भी स्वर्णा को गोली मार देता है, पर स्वर्णा बच जाती है। करुणा के मरते ही समंता के जिंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। अब ना उसका पास्ट उसे ब्लैकमेल कर सकता है, ना कोई झूठी पहचान उसे बांध कर रख सकती है। एंडिंग में समंता फाइनली इस फैमिली का हिस्सा बन जाती है। वो सिर्फ इसलिए अच्छी बहू साबित नहीं होती कि उसे खाना बनाना आ गया या पूजा करने आ गई। वो इसलिए अच्छी बहू साबित होती है क्योंकि उसने अपने सच को स्वीकार किया, फैमिली को बचाया और अपने पास्ट से भागने की जगह उसका सामना किया। वैसे इस मूवी में थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी दिखाया गया था, जिसकी वजह से अनिरुद्ध का फैमिली के भी कुछ दुश्मन निकलते हैं और उन्हीं की वजह से वो स्पेशल बस फाइट सीक्वेंस देखने मिलता है। और एक चेस सीक्वेंस में स्वर्णा उनका फैमिली को बचाती है, तो उसकी इमेज थोड़ा और बेटर बनती है। लेकिन वो थोड़ा बहुत पोर्शन मूवी से हटा दोगे तो भी कहानी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोर स्टोरी कुछ और है, इसलिए उसके बारे में हमने डिटेल में नहीं बताया। ये मूवी भाई असल में यही कहना चाहती है कि एक औरत की वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होनी चाहिए कि उसे किचन में काम आता है या नहीं। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपना स्ट्रगल होता है और कई बार जो लड़की बाहर से कमजोर या सिंपल लगती है उसके अंदर ऐसी ताकत होती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता। समंता की कहानी सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी लड़की की जर्नी है जिसे बचपन में फैमिली नहीं मिली, गलत लोगों से लड़ना पड़ा, अपनी पहचान बदलनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी और एंड में उसे वही मिलता है जिसकी हमेशा से उसे तलाश थी। एक ऐसा घर जहाँ उसे उसके पास्ट के लिए जज नहीं किया जाता, बल्कि उसके सच के साथ उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो कुल मिलाकर मूवी की कहानी सिंपल जरूर लगती है, लेकिन फिल्म महिलाओं की लड़ाई, परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश और पुरानी जख्मों को बाहर आने वाली बात को काफी साफ तरीके से दिखाती है। मूवी हमें ये भी दिखाती है कि किसी इंसान को सिर्फ उसका बैकग्राउंड से जज करना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे की कहानी समझना उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो भाई बस ये था माँ इंटरव्यू बंगारम मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।